गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग का लेक्चर 2 है। एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है बच्चा, कल हम लोग ने पढ़ लिया था कहाँ तक? पैलियोलिथिक तक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या थे? हंटर एंड गैदरर। इसमें क्या थे? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्लस सेटल लाइफ। इतना क्लियर था? ये हम लोग ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज का टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक बच्चा, या इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? आज हम लोग हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो बच्चा जो इसमें हम लोग नई टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आज की टाइमलाइन थोड़ी नई नहीं है बच्चा। ये एक सेकेंड, ये 4000 BC तक यहाँ बच्चा हम लोग का चला था नियोलिथिक। नियोलिथिक एज थी ना 4000 BC तक। अब 4000 BC के बाद क्या हुआ? यहाँ से 3300 तक हमको जो है एविडेंसेस मिलने लगे। किसके बच्चा? हड़प्पन साइट के। किसके? हड़प्पन साइट के। ठीक है, और यहाँ पे है 1000 BC। 1000 BC के बाद नई एज शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं आयरन एज। बच्चा यहाँ तक 1000 टिल 1000 BC आयरन हमको नहीं पता था। आयरन वॉज नॉट नोन। आयरन हमको नहीं पता था बच्चा। आयरन जो है बाद में पता चला हम लोग को कि आयरन जैसा कोई मेटल भी होता है। ठीक है, कब पता चला? 1000 BC के बाद हम लोग को क्या पता चला कि आयरन आयरन जैसा मेटल भी कुछ होता है। तो बच्चा 3000 BC से क्या हुआ कि एक सिविलाइजेशन फॉर्म होने लगा। उसको हम लोग बोलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो फॉर्म हुआ, वो मैच्योर हुआ, वो थोड़ा अच्छे से चला, फिर धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो गया बच्चे? डिक्लाइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। अराउंड 1500 BC के टाइम वो डिक्लाइन हो गया। तो बच्चा ये जो पार्ट है 3300 BC से 2600 BC का, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली हड़प्पन। ठीक है, फिर ये 2600 BC से 1900 BC का ये जो टाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर हड़प्पन। ठीक है, और जो 1900 से 1000 BC है, इसको बोलेंगे हम लोग लेटर हड़प्पन। ठीक है, 3 फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइड है, अर्ली, मैच्योर एंड लेटर। इसी फेज में बच्चा आर्यंस की एंट्री हुई। ठीक है, इस फेज में आर्यन अंदर है। ठीक, कहाँ पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर हड़प्पा। ठीक है, और बच्चा जब ये सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो वर्ल्ड में और भी सिविलाइजेशन थी। पहले तो एक चीज़ और याद रखो, जो 4000 BC से ये जो 1000 BC तक का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग बोलते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालकोलिथिक एज बोला जाता है। कहाँ तक? 1000 BC तक। कहाँ से? 4000 से 1000 BC तक को बोलेंगे चालकोलिथिक एज। ठीक है बच्चा, अब जो है जैसे हमारी कुछ सिविलाइजेशंस थी जो इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ थी? इंडिया के रीजन में थी। मतलब इंडिया रीजन मतलब टुडेज इंडिया, म्यांमार,
और पाकिस्तान, ये रीजन था इंडियन रीजन। इसमें कौन सी सिविलाइजेशन थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और कुछ और सिविलाइजेशन इसी समय पे थी, जैसे सबसे पहले क्या थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, इसका ये टाइम पीरियड क्या था? 3500 BC टू 500 BC। ठीक, फिर देखो मतलब ये कहाँ शुरू होगी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यहाँ से 3500 BC से कहाँ तक थी? 500 BC तक, मतलब यहाँ तक 500 BC तक। आयरन एज के टाइम पे भी थी मेसोपोटामिया। ठीक है, ये इसमें डेट याद करना नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी सिविलाइजेशन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये कब थी? 3100 से BC टू 2600 BC। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ थी? यहाँ 3100 BC टू यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है बच्चे तुम लोग को? ये डेट याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर एक सिविलाइजेशन ऑन थी, कौन सी? हुआंगो सिविलाइजेशन। थर्ड सिविलाइजेशन इज हुआंगो, HWANGHO, हुआंगो सिविलाइजेशन। ये कब थी? 1600 BC टू 1000 BC। ठीक है, ये तीन सिविलाइजेशन इंडिया के अलावा भी थी। अभी तीन सिविलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका जो है ट्रेड रिलेशन था इन सब से। इट वॉज हैविंग ए ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड हुआंगो। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो बच्चे, जो प्री, हम लोग अब पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चा इस सिविलाइजेशन में क्या है? इसमें जो है कुछ चीज़ें प्रॉस्पर हुई, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके प्रॉस्पर होने का कारण क्या था? देखो बच्चा, हम लोग क्या थे? हंटर एंड गैदरर्स थे। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या करा? डोमेस्टिकेशन करा। उसके बाद एग्रीकल्चर प्लस सेटल लाइफ। अब जब तुम पहले तुम हर एरिया में घूम रहे थे, तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा था बच्चे? ट्रैवलिंग में। जब ट्रैवलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम जा रहा था, ठीक है, एक जगह आप रुक नहीं रहे थे, तो आपका टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता था। जब आप डोमेस्टिकेशन में आए, तब भी आप घूम रहे थे। यहाँ पे तो नोमैटिक लाइफ थी ना। किसमें? पैलेयोलिथिक एंड मीजोलिथिक में नोमैटिक लाइफ थी। पैजोलिथिक और मीजोलिथिक में नोमैटिक लाइफ थी, और नियोलिथिक में सेटल्ड लाइफ थी। तो जब एक जगह आप सेटल हो गए, तो आपके पास, और आप एग्रीकल्चर से खाना उगा रहे थे, तो आपको बार बार बाहर भागना नहीं पड़ेगा। तो इंसानों ने क्या करा? अपना पास टाइम करने के लिए उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना शुरू करा। तो वहाँ से इस एरा में क्या डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई? आर्ट एंड क्राफ्ट की। ठीक है, और फिर कुछ नए नए मेटल्स की नॉलेज मिली। मेंटल क्या लिख रहा हूँ? मेटल्स, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। मेटल्स की, न्यू मेटल्स की नॉलेज मिली। मेटल्स की नॉलेज जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा। बच्चे इसमें आयरन नहीं था। आयरन वॉज नॉट नोन, याद रखना ये चीज़, आयरन कभी नहीं था। ठीक है, फिर एक बच्चा, एक और हम लोग को जेम मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं जेड। जेड, पर ये जो है जेड, इंडिया का ओरिजिन नहीं है। इट इज़ नॉट ओरिजिनेटेड ऑब्लिक फाउंड इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? जेड कहीं बाहर से आया होगा ना भाई। जैसे मान लो अगर ये कोई इंसान है, ठीक है, और इसके पास अगर $100 है, रुपी नहीं, $100 है, तो या तो ये यूएस गया होगा, या यूएसए से कोई आया होगा तो उसने उसको $100 दिया होगा। तो जेड, तो जब हमको पता है कि यूएस नहीं गया है कभी, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा ना। तो ऐसे ही जब जेड इंडिया में नहीं फाउंड हो रहा था, तो मतलब ये बाहर से आया था। तो तो जेड का मिलना भी एक क्या है? वो है एविडेंस है। किसका एविडेंस है? ट्रेड का।
कि ट्रेड वॉज देयर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लिखो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट साइट जैसे हो गई, लिखो बालाकोट, ठीक, अमरी, ठीक, कोट दीजी और गुमला। बच्चे सारी साइट कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, फिर कुछ साइट लिखो, हड़प्पा, ठीक, फिर लिखो पादरी, पादरी इज इन गुजरात, कालीबंगन इज इन राजस्थान, फिर लिखो बिराना इन हरियाणा। हड़प्पा बच्चा पंजाब में है और एक कुछ पाकिस्तान के रीजन में भी है, ठीक है। प्री हड़प्पन साइट क्लियर हुई तुम लोग को? ठीक है, क्लियर है। तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, क्या है? मैच्योर, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें बच्चा हम लोग साइट वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट साइट लिखो आप लोग हड़प्पा। अच्छा बच्चे कंफ्यूज मत होना कि हड़प्पा अर्ली में भी है और मैच्योर में भी है। बच्चा कोई चीज़ अगर बन रही है, जैसे मान लो ये घर बन रहा है, तो इनिशियल स्टेज में इसमें फाउंडेशन पड़ी, तो यहाँ से बन, तो क्या कहेंगे? अभी अर्ली स्टेज है घर का। फिर उसकी वॉल्स खड़ी हो गई, फिर रूम बन गए, फिर रूफ बन गई, तो घर पूरा बन गया। पर वो स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में क्या हुई थी? फाउंडेशन पड़ने से ना। तो ऐसे ही जो अर्ली स्टेज में इन सब साइट्स की फाउंडेशन बनी थी, ठीक है। अब ये साइट आगे और डेवलप हुई। तो देखो हड़प्पा बच्चा कहाँ पर है? पाकिस्तान, ठीक है। इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। और कौन सी रिवर के किनारे है? इट इज़ अराउंड रावी रिवर, ठीक है। और इसको एक्सकवेट किसने करा था? मतलब इसको ढूंढा किसने था? EXCAVATED, एक्सकवेटेड किसने किया था इसको? दयाराम साहनी, दयाराम SAHANI, दयाराम साहनी एक्सकवेटेड किया। विच साइट? हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी। सबसे पहली चीज़ लिखो हम लोग यहाँ से क्या मिली थी? ग्रेनरीज। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या होती है बच्चा? वो जगह जहाँ पे बीज रखे जाते हैं। यहाँ से हमको मिली थी 2 rows ऑफ 6, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली थी हम लोग को? सिटाडेल। सिटाडेल बच्चा, सिटाडेल क्या होता है ना, जैसे मान लो ये एक प्लेन एरिया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे घर है, ठीक है। इस टाइप से घर है और ये एक ऐसे हाइट पे चीज़ है, यहाँ पे एक ऐसा बड़ा घर है। तो इस टाइप से हमको इस रीजन को बोलेंगे सिटाडेल और इसको बोलेंगे लोअर टाउन। तो हम लोग को बच्चा हड़प्पा से क्या मिला था? सिटाडेल। मतलब ये ऐसे एक बड़ा सा वॉल्ड, मतलब हाइट पे चीज़ थी, उसको हम लोग बोलते हैं सिटाडेल, ठीक है। और बच्चों थर्ड चीज़ हड़प्पा का क्या था? डायरेक्ट ट्रेड। ट्रेड किसके साथ? विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड था। और यहाँ पे हमको क्या मिला था? यहाँ पे हम लोग को डाइस मिला था। डाइस मतलब ये लूडो में नहीं खेलते ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, रोल करते हैं, तो डाइस। ये सब हम लोग को ये सारी चीज़ याद रखनी है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ग्रेनरीज कहाँ पे मिली है, तो हड़प्पा में। डायरेक्ट ट्रेड मेसोपोटामिया का किसके साथ था? हड़प्पा का, ठीक है। डाइस कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है। क्लियर है? फिर दूसरी इंपॉर्टेंट साइट लिखो मोहनजोदारो।
बच्चा मोहनजोदारो ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। कौन से? सिंध, ठीक है। रिवर कौन सी है? इंडस, ठीक है। एक्सकवेट किसने करा था? एक्सकवेटेड बाय, लिखो, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने इसको एक्सकवेट करा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या डिस्कवरी हुई थी? ढूंढ लिखो, ग्रेट बाथ। बच्चा इस टाइप का समझो, ये स्टेयर्स है यहाँ पे, ये सब स्टेयर्स हैं, और यहाँ बीच में बाथिंग एरिया है। तो यहाँ पे खूब बड़े एरिया में था, तो इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो मिली है, लिखो, यहाँ भी हम लोग को क्या मिली है? ग्रीनरी। ग्रीनरी मिली है, जहाँ पे ग्रीन स्टोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे हमको मिला मल्टी पिलर हॉल। और यहाँ पे हमको क्या मिला है? पीस ऑफ वूवन क्लोथ, मतलब कपड़े का टुकड़ा मिला है, ठीक है। और बच्चा इस जगह में क्या कहते हैं? इस जगह में हम लोग का एक एग्जांपल है टाउन प्लानिंग का। टाउन प्लानिंग कैसे बच्चा? यहाँ पे जितनी भी रोड थी, दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री। इस टाइप से रोड थी, बिल्कुल 90, देखो 90 डिग्री पे कट कर यहाँ पे घर होते थे, और जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम में से कवर लगाया रहता था। आजकल जो नालियाँ होती, नालियाँ खुली रहती है ना, बदबू आती है, नहीं, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया हुआ था। ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं। सोचो कितना हाईटेक सिविलाइजेशन होगा ये, इसमें ओपन सिस्टम ही नहीं था, ठीक है बच्चा। ये कहा था? मोहनजोदारो। और यहाँ पे हमको क्या मिला? और भी चीज़ मिली। यहाँ पे हमको मिली डांसिंग गर्ल। क्या मिली? डांसिंग गर्ल, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे हमको क्या मिली? सील। किसकी मिली? मदर गॉडेस। और यहाँ पे हमको क्या मिली? पशुपति सील। बच्चा पशुपति सील से क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से एनिमल हैं। तो एनिमल का नाम लिखो, एलिफेंट, टाइगर, ये बच्चा सील के लेफ्ट साइड पर है, ठीक। फिर दूसरा है राइनो, बफेलो, ये सील के राइट साइड पर है। और डियर कहाँ है? डियर इज बिलो, ठीक है। ये पहले पॉइंट नोट करो, मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, ऐसे सील थी कि इस टाइप से एक साधु मेडिटेशन में है, और यहाँ पे कुछ एनिमल, यहाँ पे कुछ एनिमल, और यहाँ पे कुछ एनिमल, और इस टाइप से सील है। टोटल 5 एनिमल। दिस इज पशुपति, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिला? यहाँ पे हमको एविडेंस मेसोपोटामिया में बिग बोट का एविडेंस मिला। और यहाँ पे हमको क्या मिला? बैंगल्स का, बैंगल्स ऑफ क्ले। और यहाँ पे हमको क्या मिला बताओ? यहाँ पे बच्चों हमको एविडेंस ऑफ फ्लड मिला। और बताओ यहाँ पे हमको क्या? यहाँ पे हमको बुल सील मिली। और हमको यहाँ पे क्या मिला? सिटाडेल मिला। और यहाँ हमको टेराकोटा
टेराकोटा बेटा एक टाइप का मटेरियल होता है क्ले की तरह, क्ले लाइक मटेरियल, उसके टॉयज मिले हम लोग को। और बच्चा यहाँ पे हमको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिला, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सील। ये कहाँ का है बच्चा? मेसोपोटामिया का। क्लियर है? क्लियर है? चलो फिर थर्ड साइड लिखते हैं, चूना दारो, चानू दारो भी बोल सकते हैं, चानू दारो। ये कहाँ पर है बच्चा? पाकिस्तान, रिवर इंडस। इसको एक्सकवेट कराता है एनजी मजूमदार, एक्सकवेटेड, ये रिवर, ये PAKIS, पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला? बीट फैक्ट्री। और क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे बच्चा फोर्टिफिकेशन, एब्सेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन। बच्चा जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाउन पढ़े या आगे जितने भी पढ़ेंगे, सारे जो टाउन थे, मान लो ये हमारा सिटाडेल, ये लोअर टाउन ऐसे हो गया। अब इसके चारों तरफ ऐसे वॉल बनी हुई थी ताकि कोई अटैक ना कर पाए इस पर। तो बच्चा सिर्फ चानू दारो एक जगह ऐसी है, या चुन्ना दारो एक जगह ऐसी है जहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं था। लिख दो ओनली साइट, और बाकी हर साइड पे फोर्टिफिकेशन मिला है। फिर यहाँ हमको क्या मिला? यहाँ हमको ह्यूमन सेक्रीफाइसेस मिले हैं। ठीक है। और यहाँ क्या मिला है? क्ले मॉडल मिला है, किसका? 4 व्हीलर का। मतलब ऐसे कोई करके कार्ट होगी जिसके इन्होंने 1 2 3 और 4 पहिए बनाए होंगे ना। ठीक है। और देखो और क्या मिला है? हमको यहाँ पे इंक पॉट मिला है और लिपस्टिक मिली है। बच्चा लिपस्टिक आज वाली लॉरियल वॉरियल वाली ऐसी मत समझना इस टाइप की कि ऐसे यहाँ से आपने गोल गोल घुमाया तो ऐसे ऊपर निकल आई, नहीं बच्चा। एक ऐसे लंबी सी स्टिक है रेड कलर की, तो उसको एज ए लिपस्टिक की तरह वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ब्रोंज टॉय मिले हैं। ओके। हो गया? क्लियर है? फिर हम लोग को फोर्थ साइट है कालीबंगन, KALIBANGAN, कालीबंगन। ये कहाँ पर है बच्चा? राजस्थान। कौन सी रिवर है? घग्गर, घग्गर रिवर। ठीक है बच्चा। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला एविडेंस जो इम्पोर्टेंस है वो है प्लोक फील्ड। प्लोक फील्ड से मतलब ये फील्ड है बच्चा, खेत है मतलब। तो यहाँ पे हल होता है ना इस टाइप से, इस टाइप से हल होता है ना, तो वहाँ पे इसको ऐसे चलाते हैं और यहाँ पे सीड डालते हैं। फिर ये सीड बड़े होकर ऐसे ऐसे प्लांट बन जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको? फिर हम लोग यहाँ से क्या मिला है? फायर अल्टर, जिसको हवन कुंड बोलते हैं। ठीक। और हमको यहाँ से क्या मिला है? बोन्स ऑफ कैमल। ठीक है। और बच्चा इस साइड में ड्रेनेज नहीं था, ड्रेनेज वॉज एब्सेंट। और यही एक ओनली साइट है जहाँ पे फ्लोरिंग कलर्ड रॉक यूज हुई थी।
जैसे मान लो घर का आपके फर्श है, अब आप यहाँ पे लाल कलर की एक रॉक लगा दो हैं, फिर यहाँ पे नीले रंग की अलग अलग ऐसे करके आप अलग अलग पत्थर से फ्लोरिंग कर दो तो सुंदर दिखेगी, जहाँ पे फ्लोरिंग हुई थी। ठीक है, तो बच्चा फिफ्थ साइड लिखो सुर को तड़ा, SURKOTADA, सुर कोतड़ा। ठीक है, सुर कोतड़ा लिखो, मैं लिखता हूँ सुर कोतड़ा। बच्चा ये जो साइट थी, ये साइट हमारी है गुजरात में, और यहाँ पे एक्सकवेट किसने करी थी? JP जोशी ने। ठीक है, किसने एक्सकवेट करी थी? JP जोशी ने। हु एक्सकवेटेड दिस साइट? JP जोशी। यहाँ पे बच्चा हम लोग को क्या मिला? यहाँ पे हम लोग को ओवल ग्रेव मिली है। जैसे ग्रेव में करते हैं तो ऐसे रेक्टेंगल करते हैं ना उसको, पर यहाँ पे ऐसे ओवल डिग करके फिर यहाँ पे डेड बॉडी रखी थी ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को बच्चा एक चीज़ मिली है, ये सब लोग लिख लो, हॉर्स बोन्स। पर बच्चा हॉर्स बोन्स है, इसको जो है कंफर्म नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए कि हॉर्स एनिमल मिलता था तो आंसर लिखोगे नो, हॉर्स वॉज नॉट फाउंड देयर। पर बच्चा ये चीज़ हॉर्स लाइक ऑब्जेक्ट एक मिला है, तो उसको कुछ बुक्स हॉर्स बोन बोलती है, पर ये गलत है। तो अगर कोई भी गाइड से पढ़ रहा होगा तो हॉर्स और आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था। क्लियर है? फिर आओ सिक्स नंबर की साइड। सिक्स नंबर की साइड धोलावीरा। धोलावीरा ये कहाँ पर बच्चा? गुजरात में। ठीक है, कौन सी रिवर है? लूनी रिवर। ठीक है, किसने एक्सकवेट किया था? JP जोशी ने। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हम लोग क्या मिला है? जाइंट रिजर्वायर। और क्या मिला है बच्चों? और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिला है? साइन बोर्ड। साइन बोर्ड आज के जैसे नहीं होता है, जैसे रास्ते में जाओ तो क्या लिख कर आता है? 90 किलोमीटर अवे, इस टाइप से रास्ता बना हुआ है ना, रोड के ऊपर लिखा रहता है ऐसे, इस टाइप का साइन बोर्ड था। पर स्क्रिप्ट कौन की थी? हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है बच्चा, और बच्चा यहाँ पे हम लोग को डायग्राम ऑफ अ नेकेड मैन, मतलब नंगे आदमी का एक डायग्राम मिला है, ड्राइंग मिली है, जो क्या कर रहा है? चैरियट को पुल कर रहा है। क्लियर है बच्चा? और बच्चे ढोलावीरा में टाउन के थ्री वो थे, क्या थे? 3 सेगमेंट्स। कैसे? जैसे मान लो लोअर टाउन है, फिर इससे ऐसे थोड़ा सा ऊपर ये अपर टाउन हो गया, और फिर से ऐसा ऊपर, देखो ये लोअर टाउन यहाँ तक क्या है? लोअर टाउन। फिर ये हो गया हमारा बच्चा मिडिल टाउन, और ये क्या हो गया? अपर टाउन। क्लियर है? लोअर, मिडिल एंड अपर टाउन, 3 सेगमेंट्स ऑफ टाउनशिप। ठीक है, फिर देखो हमारी 7th साइड कौन सी है? 7th साइड इज इन लोथल, गुजरात। ठीक है बच्चा, लोथल गुजरात में। रिवर भोगावा, भोगावा रिवर, और साबरमती। तो ऐसा हो सकता है यहाँ से भोगावा बह रही हो, यहाँ से ऐसे साबरमती हो, यहाँ पे सिविलाइजेशन हो। ठीक है, इसमें बच्चा हम लोग क्या मिला? हम लोग को इसमें डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मिला है। और क्या मिला है बताओ? बीड फैक्ट्री, बीड फैक्ट्री।
बीट फैक्ट्री। और क्या मिला बच्चा बताओ? यहाँ पे हमको टेराकोटा, फिगर ऑफ शिप, ठीक है। फिर बच्चा यहाँ से हमको एक और एविडेंस मिलता है, राइस हस्क, राइस हस्क का एविडेंस, धान का एविडेंस। और यहाँ से हमको क्या मिलता है? आइवरी स्केल, आइवरी स्केल। आइवरी मीन्स एलिफेंट टीथ की बनी हुई स्केल मिलती। तो मतलब क्या मतलब है? यहाँ पे कोई मेजरमेंट की यूनिट होगी, होगी कि नहीं होगी? मेजरमेंट यूनिट क्लियर है? ठीक है बच्चा। फिर हमारी जो 8th इंपॉर्टेंट साइट है वो है बनावली। क्या है? बनावली। कौन सी स्टेट में? हरियाणा। रिवर रंगोई। किसने एक्सकवेट किया था? RS ब्रिस्ट, ठीक है। इसमें हमको क्या मिला है? बार्ले। और क्या मिला है बच्चा? सिरेमिक सील। और फायर अल्टर। और क्या मिला है? क्ले मॉडल ऑफ प्लो। मतलब जो हल होता है ना, हल जिससे खेत में कर रहे थे हम लोग, इस टाइप का, उसका क्ले मॉडल मिला है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे दी एंड। किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन मैसेज मी एट एंड यू कैन कॉल मी ठीक है, इसमें मुझे कांटेक्ट कर लो किसी को कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड। और अच्छे से पढ़ो सब लोग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।